जय हिंद एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वीडीसी चैनल। सो बेसिकली आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम एनडीए के एग्जाम को अप्रोच कैसे करना होता है। अब एनडीए का पेपर है, सबको पता है 16 अप्रैल को। सो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो मन में थोड़ी सी एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगी, एक्साइटमेंट होगी। पेपर को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू टैकल इट। बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी दे चुके हैं बट उन्होंने लास्ट टाइम कुछ गलतियाँ की अप्रोच करने में, सो उसको कैसे सुधारना है। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट 20 डेज में आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। उसमें मैंने आपको रिवीजन के बारे में बताया। आई टोल्ड यू अबाउट मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना, ये सब। तो आज हम डिस्कस ये भी करेंगे कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है लास्ट वीडियोस में, और फिर एक्चुअल में पेपर को कैसे अप्रोच करना है इंडिया के। बेसिकली मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी चीज़ें बताऊंगा, और भी मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस वगैरह कैसे रहते हैं, अप्रोच कैसे करना है। तो आखिर तक के प्लीज़ डू वॉच इट। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करना होता है। अभी ये फेज आपको पता है, ये फेज होता है रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको 3 सजेशन दूंगा। फर्स्ट सजेशन तो ये है कि मॉक टेस्ट उसी टाइम पे प्रैक्टिस करें जिस टाइम पे एनडीए का एक्चुअल पेपर होता है। एक एनडीए का एक्चुअल पेपर होता है 10 बजे से लेकर 12:30, पहला पेपर होता है मैथ्स का, एंड नेक्स्ट पेपर होता है 2 to 4:30, ये होता है गेट का। सो आप लोग जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इसी टाइम पे प्रैक्टिस करें। इस टाइम पे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका जो ब्रेन होगा वो उस टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहेगा। तो 16 अप्रैल को जब आप एक नॉर्मल पेपर लोगे, तो आपको पेपर भी एक नॉर्मल पेपर से ट्रीट करोगे, जैसे आप लोग नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो, और आप उसको एकदम अलग से कुछ ब्रेन में साइकोलॉजिकल इफेक्ट लेके नहीं बैठोगे। सेकंड मॉक टेस्ट करने का मैं आपको एक सेकंड सजेशन दूंगा कि डू इट विद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आप सबको पता है कि एनडीए में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो आप ट्राई करो कि आप उसको अभी से उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज आपको एक बार उस पेपर की उसकी ग्रिप होनी चाहिए कि वहाँ पे आपको ओएमआर शीट को पूरा भरना है। सो एटलीस्ट आप उस जो भी पेन को आप यूज करने वाले हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिस किसी और पेन से कर रहे हो और आप एनडीए के एग्जाम में कोई और पेन लेके जा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका ग्रिपिंग का प्रॉब्लम होगा, फिर आप ओएमआर शीट में कुछ गलती कर दोगे। तो इसलिए अभी से उसी पेन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो जिससे आप एक्चुअल में अटेम्प्ट करना चाहते हो। एंड आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि ब्लैक बॉल पॉइंट में आप बटरफ्लाई वाला कर सकते हो, अच्छा स्मूथ होता है एंड ज्यादा डार्क वगैरह भी नहीं करता है, तो ओएमआर शीट के लिए बेटर रहता है। सो ये दो चीजें आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं बहुत ज्यादा ध्यान में देनी। पहला तो टाइम वाली, कि प्रॉपर टाइम पे जो एनडीए वाला टाइम है उसी टाइम पे करें, एंड सेकंड उसी पेन से करें जो आप एनडीए के पेपर में यूज करने वाले हो। बाकी क्या पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, हमने लास्ट वीडियो में देखा, और ये बहुत सारी मैराथन पे आने वाली सेक्शन कैसे कवर करना है इसके बारे में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत लोग आदत होती है कि वो लोग गाने सुनते सुनते क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टॉप इट। अगर आपको गाने सुनते हुए मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने की आदत है तो आप इसको रोक दो, वरना आपका ब्रेन उस चीज से फिर हैबिचुअल हो जाएगा। फिर वो बिना गानों के फिर वो नहीं कर पाएगा, पेपर के टाइम पे भी आपके दिमाग में गाने ही गाने गूंज रहे होंगे। तो दो तीन चीजें ध्यान देनी है आपको, माइन्यूट से बहुत माइन्यूट चीजें, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एनडीए के पर्सपेक्टिव से। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा है कि हम लोग को एनडीए का एग्जाम अप्रोच कैसे करना है। अब एनडीए एग्जाम हॉल में हमको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकली अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश रखना है और एकदम प्रिपेयर रखना है। एनडीए का पेपर देखो, जितनी भी आपने मेहनत की सब करे, आप लोग बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो, तो लास्ट 1-2 दिन में ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हो। स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन नहीं है, लास्ट 1 या 2 दिन होते हैं, सिर्फ आपको अपने ब्रेन को नॉर्मल करना होता है। अपने ब्रेन को रिलैक्स करो, साइकोलॉजिकली इस पेपर के लिए प्रिपेयर करो। सबके लाइफ का एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है जब आप एनडीए के लिए अपेयर करते हो। सो अपने आपको साइकोलॉजिकल स्किल प्रिपेयर करना है, एक प्रॉपर स्लीप लेके पेपर में जाना है। फिर एग्जाम हॉल के बाहर भी आप जाओगे तो बहुत लोग आप देखोगे जो बुक लेके वहाँ पे भी पढ़ रहे होगे, रिवीजन लग रहे होगे, उनसे आपको बिल्कुल नहीं डरना है। जस्ट भी एकदम नॉर्मल, हो सके तो कोई नॉर्मल फ्लूट वगैरह का म्यूजिक सुन के जाओ, थोड़ा सा ब्रेन सूदिंग होगा उससे। ये एकदम नॉर्मल अपने आप को रखना है एंड बी वेरी नॉर्मल, और फिर पेपर को अप्रोच करना है। पेपर को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स पे कि टिप्स कौन से फॉलो करने हैं। सबसे पहले, जैसे ही आपके हाथ में आपका इंडिया का एग्जामिनेशन का पेपर आ जाता है, सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना शुरू नहीं करना है। ये स्टेट बोर्ड का पेपर नहीं है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेके स्टार्ट करोगे और आखिरी तक 120 तक खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले देखना होगा इंडिया को, आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब देख लो। एक बार पेपर को पूरा चेक कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन किधर आ रखा है। कि बहुत बार एनडी में ऐसा होता है कि टाइमिंग से आप लोग 100 क्वेश्चन तक पहुंच पाते हो, बट 100 के बाद में जो होता है सपोज प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है और वो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वो आप मिस आउट कर जाते हो। सबसे पहला काम होता है आपका सेक्शंस ढूंढ लो कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन किधर है, आपका वीक सेक्शन किधर है। तो आपको पता चलेगा कि पेपर की बेसिकली वो क्या है। और एनडी की खासियत है कि एनडी का भी अपने जो क्वेश्चन होते हैं वो एक पैटर्न में, लाइक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर पूरा खत्म होगा, प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट हुए तो पूरे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए। तो आप अपने सेक्शंस को पहले डिफाइन कर लो कि अलजेब्रा इधर है, ज्योमेट्री इधर है, कैलकुलस इतने से इतने के बीच में, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इतने के बीच में। ये तभी है कि जब आप क्विकली एक बार पेपर को पूरा रिवाइज करोगे फटाफट अपने आंखों में। और इसके बाद आपको क्या करना है, अब स्टार्ट करना पेपर को सॉल्व करना सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज कैसे, सबसे पहले वो वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला सेक्शन है। सपोज किसी का अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, कोई ऐसा होगा जिसका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है, तो सबसे पहले उस सेक्शन को फोड़ना शुरू करो जो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि आप वन से शुरू कर रहे हो और आप लास्ट 120 पे फिनिश करो, ऐसा नहीं होता। वे पहले 1 से 10 अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आप सीधा 30 पे जंप लगा लो, उसके बीच के अटेम्प्ट कर लो। तो आपको जो भी सेक्शन आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग वाला है, आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा, एक तो आप लोग मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई मेरे से क्वेश्चन निकल रहे हैं। और यही अगर आपने सपोज 1 से स्टार्ट कर दिया और शुरू में सपोज आपको लगे ज्योमेट्री वगैरह, ज्योमेट्री आपका थोड़ा सा वीक है, तो
ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो, तो इससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजिकली आपको ब्रेन पे अफेक्ट करेगा, और जो आप बाकी के क्वेश्चन जो आपको आते थे उसमें भी आप गलती कर बैठोगे माइन्यूट माइन्यूट। तो सबसे पहले आपको अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन ढूंढना है और फटाफट फटाफट उनको पूरा अटेम्प्ट कर देना है। एक बार आपकी ओएमआर शीट में जब आप देखोगे कि आपके स्ट्रॉन्ग वाले अच्छे से आराम से आप 50 to 60 के आसपास अटेम्प्ट कर चुके हो, जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले हो, जो इसके बारे में आपको बहुत कंफर्म है, तो आप फिर इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करोगे। और फिर इसके बाद जब आप होगे नेक्स्ट वाले सेक्शन पे, जो आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसको जब अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें जो मोमेंटम आपके हाथ में होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहे, उस मोमेंटम के अंदर आप वो वीक वाले क्वेश्चन, जो आपका पार्ट वीक था, जिसके क्वेश्चन आपसे कभी कभी नहीं निकलते था, वो वीक वाले क्वेश्चन उस मोमेंटम के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपका होता है कॉन्फिडेंस का फर्क। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज एक बार देख लो और उसका सॉल्विंग स्टार्ट करो सेक्शन वाइज। डोंट गो इन पैटर्न 1 to 120। अपना सेक्शन देखो, सेक्शन ढूंढो, उसको फोड़ो, सेक्शन ढूंढो, उसको फोड़ दो, सेक्शन ढूंढो, फिर उसको फोड़ो, इससे आपको मोमेंटम मिलेगा। सो ये होगी सेकंड सेक्शन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसे ध्यान रखना। इसके बाद अब कुछ चीजें, फर्स्ट एक बोलूंगा मैं कैलकुलेशन से रिलेटेड। कैलकुलेशन आप क्या होगा, जब आप कोई भी सपोज एक क्वेश्चन आता है, सो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो कैलकुलेशन करोगे, जितना भी आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट हो ना, वो ऐसे एकदम खराब खराब सा कैलकुलेशन नहीं करना है। डू वेरी नीट कैलकुलेशन। आप साफ सुथरा कैलकुलेशन करने का फायदा क्या होता है, सपोज आपने क्वेश्चन शुरू किया, आपका आ रहा है और एक स्टेप पे आप अटक गए, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि एनडी एकदम टाइम ओरिएंटेड पेपर है। आपको पता है 2.5 घंटे मिलने वाले हैं और आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो टाइम ओरिएंटेड चीज है, तो आप एक क्वेश्चन पे अटक के नहीं रह सकते। बट क्या होगा, अगर आपका एकदम नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन आपने कर रखा है, कि आपने कैलकुलेशन एकदम नीट एंड क्लीन कर रखा है, तो उसका फायदा क्या होगा, जैसे ही सपोज आप आगे जा रहे हो तो जब आपके बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं एंड आपकी इच्छा होती है इस क्वेश्चन पे वापस आने की, तो आपको इतना हार्डवर्क फिर से नहीं करना पड़ेगा। ये इतना कैलकुलेशन वाला वर्क आपका बच जाएगा और आपको सीधा इस स्टेप पे आने को मिलेगा। सो कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखना, एकदम नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करना है, एकदम गंदा गंदा कैलकुलेशन नहीं करना। आपको लगता है कि घाई घाई मिलूंगा, टाइम बचेगा, बट एट द एंड आपको पता चलेगा कि इसमें आप लोग टाइम वेस्ट कर दोगे पूरा फिर से करने में। आपके पास थोड़ा सा पार्ट होगा, फिर आपको सिर्फ उतना पार्ट होगा, उसमें आपको सोल्यूशन ढूंढना होगा। सेकंड, कैलकुलेशन के लिए डोंट गो कि एनडी का पेपर कैसा होता है। बेसिकली पेपर होता है ऐसा होता है, दो साइड में होगा, एक साइड में छपा होगा पेपर पूरा का पूरा हिंदी के अंदर, सेकंड होगा इंग्लिश के अंदर प्रिंटेड होगा। सिर्फ जो इंग्लिश वाला पार्ट होगा वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर प्रिंटेड होता है। सो आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश वाले पार्ट में कंफर्टेबल, मोस्ट ऑफ द आप लोग इंग्लिश वाला सॉल्व करने वाले हो, तो आपको हिंदी वाले पार्ट में अपना कैलकुलेशन पूरा कर लेना है। जो हिंदी वाला पार्ट होता है, आप पीछे बार बार टर्न मत करते, इससे आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। आप हिंदी वाले पार्ट में, जो हिंदी वाला पार्ट है, उसमें अपना पूरा कैलकुलेशन करो, नीट एंड क्लीन एकदम कैलकुलेशन करो, सारे क्वेश्चंस को अप्रोच कर लो। इससे आपको फास्ट भी हो जाएगा, टाइम हेल्प करेगा। सेकंड, आपको ज्यादा डाउट नहीं होगा कि इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बफल नहीं होगा कि इधर कौन सा क्वेश्चन कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन किधर था। सो ये दो चीजें कैलकुलेशन से रिलेटेड याद रखनी। पहला तो एकदम नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करें, एंड सेकंड जो हिंदी वाला साइड है उसी में कैलकुलेशन कर ले। क्लियर सबको। अब मैं बताता हूँ ओएमआर के बारे में। लाइक ओएमआर का एक तो आपको सबसे पहले बेसिकली तो जब आपको एक क्वेश्चन पेपर जब मिलता है ना, आपको कुछ टाइम मिलेगा जो ओएमआर वाले जो सजेशन है उस पढ़ने में। तो सबसे पहले सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बाहर बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीजें, बट आपको उन पर ध्यान नहीं देना। आप खुद से एक बार उन सारी चीजों को पढ़ो। मे भी हो सकता है कि यूपीएससी को नई चीज डाल दे, तो आपको सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ना है और वो फॉलो करना है। बेसिकली ओएमआर में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका सर्कल पूरा अंदर की तरफ होना चाहिए। आपका सर्कल पूरा का पूरा अंदर की तरफ है अगर, तो ये राइट है। अगर आधा भरा हुआ है, सपोज आधा भरा है, या अगर सपोज बाहर चला जाता है, या ऐसा करते हो आपकी सपोज 4 क्वेश्चन है एंड यू डू कि एक को इतना मार्क कर दिया, फिर आपको इसको कट कर दो और फिर इसको मार्क करो, तो ये सब भी गलत हो जाता है। आपको एक ही सर्कल मार्क करना है एक क्वेश्चन में। अगर आपने किसी दूसरे को मार्क कर दिया तो वो आपका काउंट नहीं होगा, क्वेश्चन यूपीएससी कैंसिल कर देता है, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो एक ही को मार्क करना है, उसको प्रॉपरली मार्क करना है। अब मार्किंग में ऐसा नहीं करना, आप लोगों को इतना चीज ध्यान रखना कि जब आप मार्किंग कर रहे हो तो डोंट इस अप्रोच से मत जाओ कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर एक को मार्क कर रहे हो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर इसको मार्क करो, ऐसा मत करो। अब एक पेज होगा, एक पेज पे यू विल फाइंड कि एटलीस्ट आपको मिलेंगे 5 से 6 क्वेश्चन होंगे एक पेज के ऊपर। तो आपको क्या करना है, साइड में पहले सारे के सारे सॉल्व करो और एक जगह पे एक नंबरिंग डाल दो 1 2 3 4 5। इनके सारे के सॉल्यूशन लिख लो। सपोज फर्स्ट का आपका ए आया आंसर, सेकंड का बी आ रहा है, थर्ड का सी आ रहा है, फोर्थ का डी आ रहा है, फिफ्थ का ए आ रहा है। ये आपके सॉल्यूशन सारे पांचों को लिख लो। इसके बाद आप ओएमआर में जाओ। अब फिर आप देखो ये ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, सी वाला, बी वाला और डी वाला, ये सारे पार्ट देख लो और इसके बाद फिर भरना शुरू कर दो। पहले 5 क्वेश्चन आपने लिख लिया, अब इनको भरना शुरू कर दो। 1 का ये, बी का ये, 2 का ये, 3 का ये। बहुत लोग होते हैं जो 10-10 क्वेश्चन लिख के अटेम्प्ट करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो सिंगल सिंगल करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप पेपर वाइज जाओ, पेपर लो, एक पेपर सिंगल पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे एक बार लिख लो, उनको अटेम्प्ट ओएमआर में कर दो। नेक्स्ट पेज टर्न करो, सारे लिख दो और अलग अलग कर दो। आप 10-10 करते हो, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, कभी कभी वो पेज पलटने के चक्कर में आप किसी न किसी नंबर में गलती कर सकते हो, और एक नंबर में गलती करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाएगा बाकियों में। कि एक क्वेश्चन में गलती होगी तो पूरी जंबलिंग हो जाएगी पूरी सीक्वेंस के अंदर। सो इसे ट्राई करो कि एक पेज के आंसर सीखो, उसको ओएमआर पे उतार दो, एक पेज के आंसर सीखो, उसको सारों को ओएमआर पे उतार दो। सो ये हो गया ओएमआर से रिलेटेड, ओएमआर वाले को कैसे अप्रोच करना है। सेकंड, फिर ये पेपर वाइज बता दिया। तो ये आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है इंडिया का पेपर भरते हुए। सबसे पहले मैंने बोला सॉल्विंग के लिए, सबसे पहले तो मैंने बोला एकदम अपने आप को पीसफुल रखना है, अपने माइंड को एकदम पीसफुल रखना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप लोगों को खुद पे ट्रस्ट रखना है। आप जिस भगवान में मानते हैं उनको याद करो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो या कुछ भी सोचो, और एकदम माइंड को अपने पीसफुल रखना है कि आप लोग ने क्यों सोचा था एनडीए करने का, ये सब सोचो। एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड। बाहर अगर कोई पढ़ाई कर रहा है एग्जाम की वजह से डीमोटिवेट मत हो, आप अपनी मेहनत कर चुके हो, अब टाइम है उस मेहनत को उतारने का। और आपका काम, मैंने लास्ट टाइम में बोला था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सो आपका काम है कि अब ये जो आपका 5 घंटे का नेक्स्ट वॉर है, इसको आपको अपने माइंड को एकदम पीसफुल स्टेट में रख के फाइट करना है। तो सबसे पहले होता है अपने आपको एकदम पीसफुल रखना और पीसफुली पेपर को अप्रोच करना। सेकंड, आप अप्रोच कैसे करना है, पेपर देखते सबसे पहले पूरे
पूरे पेपर को एक बार नजर हटा लो पूरे पेपर से, एक बार तो एटलीस्ट नजर घुमा ही लेना, पूरे के पूरे पेपर से एक बार नजर घुमा लेना क्विकली एकदम। और फिर थर्ड होता है कि आप सेक्शन वाइज सॉल्विंग स्टार्ट कर दो। सॉल्विंग कैसे करनी है? सेक्शन वाइज। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले अपना जो इजी वाला, इजी बोलो या जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको करो, उसके बाद में आ जाओ जो आपका कम थोड़ा सा वीक वाला पार्ट है उस पर आ जाओ। तो मोमेंट में आप देखोगे कि ये वाले क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करते होगे। फोर्थ फिर मैंने बोला कि आपको ओएमआर से रिलेटेड ध्यान देना है। ओएमआर कैसे भरना है? ओएमआर पे फिर तो कोई गलती ना करो, इसके लिए एक बार क्वेश्चन पेपर पे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। और इसके बाद में फिर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि पेपर वाइज करते जाओ। एक पेपर 5 क्वेश्चन है, पांचों के आंसर सीख लो, उसके बाद पांचों की ओएमआर शीट भरना शुरू करो। ऐसा नहीं होता कि आपने एक आंसर लिखा, एक की ओएमआर भरे, दूसरा लिखा, दूसरे की ओएमआर भरी, ऐसा मत करो। पांचों लिखो और फिर पांचों की ओएमआर भरो। तो ये जो कुछ मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीजें बोली, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप स्टेट में होता है इंडिया के पेपर अटेम्प्ट करने के। सो इतनी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दो। सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है, पीसफुल स्टेट में रखना है, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना है। अगर 2-3 क्वेश्चन एक चेन में नहीं भी निकल रहे कोई बात नहीं, आपके पास 120 क्वेश्चन है और आपको सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं करने, आपको अटेम्प्ट करने 70 to 80, राइट। अगर आपने उतने भी अटेम्प्ट कर लिए तो आप ये मत सोचो कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, आप ये भी सोचो इधर नेगेटिव साइड में कि आप 30 से 40 क्वेश्चन तो छोड़ रहे हो वैसे भी। तो आप उसको छोड़ के से डीमोटिवेट नहीं होना। अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं निकल रहे कोई बात नहीं, बाकी पे ट्रस्ट रखो, अपने स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट पे ट्रस्ट करो, उसको सॉल्व करते जाओ। तो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करो, ओएमआर को अच्छे से भरो, माइंड एकदम पीसफुल रखो, और बाकी 10 दिन के लिए जो मैंने मॉक टेस्ट में बोला, मॉक टेस्ट कैसे अप्रोच करना है वो भी प्रॉपरली करो। एंड हाँ, एकदम मतलब मोटिवेटेड रहो। ये जो नेक्स्ट 10 to 20 डेज है ना, इस फेज में भी आपको एकदम मोटिवेटेड रहना है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो पेपर नहीं निकला तो क्या होगा, निकल गया तो क्या, ऐसे ये सब नहीं सोचना होता है। जस्ट अपना काम करते जाओ। एंड अगर आपने मेहनत दिल से की है, और अभी आपको मैराथन वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे, सो आपने अगर मेहनत दिल से की, प्रॉपर रिविजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे से पेपर को अप्रोच करो जैसे मैंने बताया, तो आपको गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, मे यू ऑल मेक योर पेरेंट्स प्राउड।